नमस्कार, मैं राकेश भारती जीवन के एक और पक्ष पर बात करने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। इस बार का विषय है जीवन में परोपकार। हमारी संस्कृति में परोपकार यानी दूसरे मनुष्यों का उपकार एक बहुत बड़ी पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है हमारी। और इस परोपकार का आधार है पर दुख कातरता, यानी दूसरे के दुख से दुखी हो जाना। दूसरे के दुख से दुखी होकर ही परोपकार की प्रवृत्ति जगती है और हम परोपकार करने को प्रवृत्त होते हैं। हमारी परंपरा में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इसी ऋग्वेद में परोपकार के संबंध में हमारी सोच की प्राचीनतम बात मिलती है। ऋग्वेद के छठे मंडल में 75वीं ऋचा में कहा गया है, पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः। इसका अर्थ ये है कि एक दूसरे की रक्षा करना और एक दूसरे की सहायता करना मनुष्यों का प्रथम कर्तव्य है। यानी ऋग्वेद ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम मनुष्यों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए और एक दूसरे को की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही है परोपकार की प्राचीनतम सोच। इसी ऋग्वेद में आगे कहा गया है, केवलाघो भवति केवलादि, यानी जो अकेला खाता है वो पाप का भागी होता है। यानी आप अकेले खा रहे हैं, अगल बगल अड़ोस पड़ोस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कौन भूखा है कौन नहीं, किसे भोजन की जरूरत है कि नहीं, तो आप पाप के भागी होते हैं। ये भी परोपकार की बड़ी स्पष्ट व्याख्या है। आगे चलकर वैदिक काल से आगे चलकर हम मध्यकाल में देखते हैं, हमारे संतों ने परोपकार को लेकर बड़ा स्पष्ट अपना मत रखा है अपने काव्य के माध्यम से। इसमें हम पहले देखते हैं, मलुकदास संत कवि बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी वाणी को देखते हैं। मलुका सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी है सो काफिर बेपीर। मलुकदास कहते हैं कि संत का लक्षण ही यही है कि वो दूसरे के दुख से दुखी होता है, और जिसके में ये लक्षण नहीं है वो तो काफिर है, मतलब धर्म से उसका कोई मतलब ही नहीं है, धार्मिक आचरण कर ही नहीं रहा है। अब इसके आगे हम गुरु नानक की वाणी को देखते हैं। गुरु नानक ने बड़े प्रैक्टिकल रूप से परोपकार की व्याख्या की है। घल खाई कछु हथहु देई, नानक राह पछाड़ही सेई। नानक कहते हैं कि जो अपने मेहनत की कमाई खाता है और अपने हाथ से कुछ अपने किसी और मनुष्य को, जरूरतमंद को देता है, उसी ने असली राह पहचानी है। तो हम देखते हैं कि परोपकार के बारे में पर दुख से कातर होकर परोपकार में प्रवृत्त होने की सोच हमारी बहुत पुरानी है। और अगर हम व्यावहारिक जगत में देखते हैं, बहुत सारे अस्पताल, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी धर्मशालाएं परोपकारी व्यक्तियों ने, जिन्होंने परोपकार को अपने जीवन में समाहित किया, उन्होंने पहल से बनवाया और लाखों लोग उससे लाभान्वित हुए, हो भी रहे हैं। हम देखते हैं सड़क के किनारे हम तो जा रहे हैं अपने सुरक्षित गाड़ी में, हमें तो पानी के बॉटल साथ है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पानी नहीं होगा उसके पास, तो सड़क के किनारे किसी ने प्याऊ बना रखा है
तपती गर्मी में कोई प्यासा जा रहा है तो उसको पानी मिल जाए। ये परोपकार की सोच है। जीवन में जब परोपकार के प्रवृत्ति को हम समाहित कर लेते हैं तो हमारी दुनिया बड़ी हो जाती है। हम सीमित नहीं रह जाते हैं, हम बड़ी दुनिया से जुड़ जाते हैं। परोपकार पूरी मानव जाति के लिए जरूरी है, क्योंकि परोपकार की प्रवृत्ति जब बहुसंख्यक जनता में होगी तो हम एक दूसरे से बल महसूस करेंगे। हमारी मुसीबत में दूसरों का साथ मिलेगा, हम किसी की मुसीबत में उसके काम आ जाएंगे। अब परोपकार की जो भारतीय सोच है वो बड़ी व्यापक है। कई हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, उन्होंने पूर्व में हमारा अहित किया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कभी वहां अकाल की स्थिति होती है, बाढ़ की स्थिति होती है, कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो भारतवर्ष की मदद सबसे पहले अनाज के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से पहुंचती है। हमारे डॉक्टर अगर वहां अनुमति मिलती है तो पहुंच जाते हैं। ये परोपकार का विस्तार है, भारतीय सोच का इतना व्यापक विस्तार है परोपकारी सोच का। तो परोपकार जब हमारे जीवन में एक प्रवृत्ति बन जाता है, हमारे जीवन के साधारण कर्म में उस सोच का समावेश हो जाता है, तो हम समाज के लिए, देश के लिए, मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं। हमारे जीवन की सार्थकता तय हो जाती है उससे। और आपको बताया मैंने कि परोपकार का आधार है पर दुख कातरता। अपने दुख से तो सभी दुखी होते हैं, जो दूसरों के दुख से दुखी होता है वही असली मनुष्य है। हमारी वैदिक काल की सोच में वही कहा गया है कि वो मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। परोपकार अगर नहीं रहेगा तो मनुष्य मनुष्यता का धारण नहीं कर सकता, मनुष्य होने का उसका कोई मतलब नहीं है। परोपकार की प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा जीवन में आएगी, उससे हमारा भी भला होगा। कल को शायद हमारी को मदद की जरूरत पड़ी तो दूसरे लोग हमारी मदद करेंगे और हम दूसरों की मदद करेंगे तो उससे हमारा भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा, मानव जाति का भला होगा, समाज और देश का तो भला होगा ही। परोपकार की प्रवृत्ति मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप में अपने सामर्थ्य के अनुसार होनी ही चाहिए। उसका समावेश हमारे पूरे अस्तित्व के लिए, हमारी मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश भारती इस विषय का समापन करता हूं। आगे किसी और विषय को लेकर जीवन से संबंधित मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। यह कार्यक्रम भी उसी प्रवृत्ति का एक विस्तार है। स्वांतः सुखाय सर्वजन हिताय, सभी लोगों के भले के लिए लोग सोचे विचारें, विचारों का आदान प्रदान हो, उससे लाभान्वित हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, सुने, गुने और लाभान्वित हो, हमें भी इसका संदेश दें। नमस्कार।